शांति। अभी हमने प्यारे बाबा का गीत सुना। योगेश्वर ब्रह्मा बाबा नवयुग के तुम निर्माता और नव जीवन के दाता। हम सब प्यारे ब्रह्मा बाबा के ही डायरेक्ट संतान हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया। तो जैसे बीज होता है, बीज से जड़ निकलती है। वो जड़ भी अंडरग्राउंड होती है, धरती के नीचे ही होती है, लेकिन बीज अपनी सारी शक्ति जड़ को दे देता है। फिर धरती के ऊपर आओ तो दो पत्ते निकलते हैं। हर एक जो भी पौधा है पहले उसके दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृद्धि होती है और उसके बाद आधे वृक्ष के बाद उसके ब्रांच निकलते हैं। फिर उसकी शाखाएं भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर उनके भी ब्रांच निकलते हैं। तो प्यारे बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का उदाहरण देकर, जैसे छोटे बच्चों को चित्र दिखाकर समझाया जाता है, बहुत आसानी से अपनी रचना का आदि मध्य अंत बताया है। क्योंकि हम डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से पढ़ते हैं, उसमें हमारा भी पाठ जो संगम युग का है वो स्पष्ट हो जाता है। और हमारे आगे आगे ब्रह्मा बाबा हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि सबसे पहले जो कुछ भी परिस्थिति आती है, परीक्षा आती है, मैं उसको क्रॉस करता हूँ और फिर अपने अनुभव से अपने बच्चों के लिए आसान करके बताता हूँ। इसलिए आज हम प्यारे ब्रह्मा बाबा का सारी जिम्मेवारी निभाते हुए कैसे वो जीवन मुक्त स्थिति में रहे और हमको भी उसी अनुसार बनाया, उसी विषय को हम रिवाइज करेंगे। बाबा कहते हैं कि मेरे सारे ही बच्चे डायरेक्ट जो हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी संगम युग पर, जिनके लिए ही मैं आता हूँ, तो संगम युग शुरू हो जाता है। और जब तक मेरी संतान बढ़ती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, मैं रहता हूँ। चाहे मैं साकार में रहूँ, चाहे मैं अव्यक्त में रहूँ, और माता पिता के रूप से पालना करता हूँ। और जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो फिर संगम युग भी समाप्त हो जाता है। तो पहले पहले बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाला हमारा परम पूज्य है, इसलिए उसकी जितनी भी संतान है वो सब हम परम पूज्य हैं। कैसे? तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ संगम पर होता है, एक एक सीन, उसका या तो गायन और या पूजन भक्ति मार्ग में होता है। तो आप देखेंगे
कि भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताएं आपको नमस्कार। अब वो कौन हुए? तो बाबा कहते हैं, जब मैं अपने बच्चों को ज्ञान देता हूँ तो उनको पता लगता है कि जिनको ये नमस्कार किया जा रहा है वो हम ही, जब बाबा से हमने जन्म लिया तो उस वक़्त की हमारी यादगार है। तो 33 करोड़ अर्थात जितने भी त्रेता के अंत तक आत्माएं आती हैं वो सब क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की वंशावली हैं, इसलिए वो पूज्य हैं। तो बाबा कहते हैं उन सब का गायन होता रहता है, पूजन भी होता रहता है, लेकिन उसके अंदर फिर नंबर वाइज भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे इन सब में 9 लाख प्रजा या 9 लाख सितारे, इसका यादगार चला आता है। और 9 लाख से ऊपर जाओ तो आप जानते हैं कि 16,000 उनका भी पूजन चला आता है। तो धीरे धीरे श्रेष्ठता के आधार पर, संगम युग की कर्तव्य के आधार पर पूजन बढ़ता जाता है। और फिर आप जानते हैं कि 16,000 से भी ऊपर जाओ तो 108 है, और 108 की तो माला गाई जाती है। फिर उसमें भी अष्ट रतन इष्ट वो और भी परम पूजनीय है। और उसके बाद भी उसमें भी 2 जो हैं, जो 2 पत्ते हैं पहले पहले, वो अति पूजनीय है। तो इस प्रकार से बीज ने हम सबको परम, क्योंकि वो है तो हम सबको भी परम पदवी दी है। उसके बाद नंबरवार है, और उसके भी सबकी आद में है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका कि हम इन दिनों में और कल खास तौर पे स्मृति दिवस मना रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। जब कोई भूला हुआ हो अपने स्टेटस को, मैं कौन हूँ, और उसको ये स्मृति आ जाए कि मैं तो आदि काल से, यानी सतयुग से लेकर सतयुग से भी आदि काल से मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा रही हूँ, तो नेचुरली उसकी कितना नशा और कितनी शक्ति ऑटोमेटिकली अधिकार के तौर पे मिल जाती है। अब जब हम कहते हैं योगेश्वर, तो योगेश्वर का क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वर, योग योगेश्वर। ईश्वर से योग लगाने वाले, क्योंकि ईश्वर स्वयं तो योग नहीं लगाएगा, ईश्वर से योग लगाने वाले और ईश्वर से योग लगवाने वाले, ये है ब्रह्मा बाबा का भी टाइटल है और हमारा भी टाइटल है। और उससे क्या होता है? बाबा कहते हैं योग ही वो शक्ति है जिससे नव युग का और नव जीवन का निर्माण होता है। आज उस बात को भूलकर कई लोग श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं, और दुनिया में कई अनेक आगे योगेश्वर बने हुए हैं। लेकिन बाबा हमको बताते हैं कि मैं और मेरे बच्चे यही सच्चे सच्चे योगेश्वर हैं, और जितने यहाँ पर योग योगेश्वर हैं उतने ही सतयुग में जाके राज राजेश्वर या राज राजेश्वरी बनते। सीधी बात है। अब आप देखिए
कि योग, बाबा कहते हैं ज्ञान भी बच्चों को मैं इसीलिए देता हूँ कि योग लगाएं, क्योंकि सारे नवयुग का और सारे नव जीवन का जो आधार है वो है पवित्रता, और पवित्रता से आने वाली स्वच्छता। पवित्रता, स्वच्छता और सच्चाई और सफाई। अगर आप ब्रह्मा बाबा को भी देखें तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि जब शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया और उनको पहला पहला अडॉप्टेड बच्चा बनाया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि जो कुछ भी कलयुग का कखपन उनके पास था, अपना शरीर, अपना धन संपत्ति, अपने मित्र संबंधी जो भी था, उसको बाबा ने पवित्र बनाया, स्वच्छ बनाया। किस तरह से बनाया? तो बाबा कहते हैं कि अग्नि के द्वारा ही कोई चीज़ स्वच्छ होती है। अग्नि में डालने से उसकी सारी अपवित्रता, सारी अलौय ख़त्म हो जाती है, उसकी तमो प्रधानता एकदम फिनिश हो जाती है। आज की दुनिया में भी हमने अगर किसी चीज़ का शुद्धिकरण करना हो तो आग के द्वारा ही करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक यज्ञ रचकर उस यज्ञ के अंदर, वो यज्ञ की अग्नि दिखती तो नहीं है, लेकिन वास्तव में वो अग्नि ही है, क्योंकि उसके अंदर तपस्या है। पहला काम है त्याग, उसका दूसरा काम है तपस्या, और तपस्या से हमारा जो तन है, मन है, साधन है, सब उसमें से जर्म्स निकल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है, उसमें से जैसे हर चीज़ पिघल करके जो भी उसके अंदर तमो प्रधानता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो बाबा ने ये किया, और साथ साथ बाबा के ने कहा कि मातृशक्ति के द्वारा मैं यज्ञ को शुरू करता हूँ। तो इसलिए बाबा ने शुरू से लेकर जिस मातृशक्ति को सारी दुनिया ने डिस्कार्ड नहीं बल्कि निरादित कर किया हुआ था, जो भगवत गीता लोग पढ़ते हैं बाबा के यादगार थोड़ी थोड़ी, उसमें 2 जगह ही मातृशक्ति का जिक्र आता है, और दोनों जगह ही बहुत ही घटिया रूप में आता है। यानी नारी को शूद्र के साथ, पशु के साथ तुलना की जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वो गीता वो तो नहीं है, इसलिए मैं उनके द्वारा यज्ञ रचता हूँ। और फिर आप देखेंगे कि पवित्रता के साथ शुद्धता ऑटोमेटिक आ जाती है, और इसके साथ सच्चाई आती है। आज की दुनिया में सच्चाई को बोलना, सच्चाई पे चलना सबसे डिफ़िकल्ट है, और झूठ को बोलना और झूठ से चलना सबसे आसान है। लेकिन उसका क्या फल होता है, उसका क्या फल होता है? तो ब्रह्मा बाबा को हमने देखा जब हम यज्ञ में आए 1954-55 में, तो देखा कि ब्रह्मा बाबा ने किसी भी तमोगुणी चीज़ को उसको परिवर्तित करके सफल करवाया। पहली बात कि बाबा ने कहा ये आपका जो तन है पहले तो इसको स्वाहा करो, इसलिए इस यज्ञ का नाम अश्वमेध है। अश्व मैंने शरीर रूपी घोड़ा, और घोड़े को यज्ञ में स्वाहा करना। और इस तन को जब, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये तन है जिसके साथ अन्य सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तन है तो तन के साथ संबंध है, तन है तो तन के साथ पद है, और तन है तो तन के साथ वस्तुएं हैं। इसलिए मुख्य बात है तन। तो जब हम तन को ही स्वाहा कर देंगे तो फिर क्या होगा, बाकी वस्तुएं ऑटोमेटिकली
सतोगुनी बनेंगी। लेकिन बाबा कहते एक दिन में नहीं होता, आप पहले तो दृढ़ संकल्प करके बाबा को पहचान करके फर्स्ट स्टेप लेते हो। तो फर्स्ट स्टेप लेने के बाद केवल हमको कायम रखना है उसको। ये फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, और जो ही फर्स्ट स्टेप लिया तो बाबा ने हमारा नाम चेंज कर दिया। जो लौकिक रूप से साधारण व्यक्ति था उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रख दिया। ब्रह्मा जी ने अपना नाम खुद तो नहीं रखा, किसने रखा? तो लोग लौकिक रीति से अपना नाम पंडित से निकलवाते हैं या किसी शास्त्र का पन्ना खोल के रखते हैं, लेकिन हमारा नाम जो है वो देवता बनने से पहले वाला जो हमारा क्वालिफिकेशन का नाम है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाबा ने रख दिया। ताकि नाम ही चेंज हो जाए तो हमको हर वक्त पता रहेगा हम वो नहीं हैं, ये हैं। सबसे पहले हमारा अलौकिक नाम लगा हुआ है। अब देखिए अलौकिक नाम के कितने फ़ायदे हैं कि हम कुछ भी हों, चाहे हम 80 वर्ष के शरीर के हों, इस वक्त ये शरीर 84 वर्ष का है, लेकिन हैं तो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी। कुमार और कुमारी मैंने क्या होता है? यानी जिसका कोई भी बंधन नहीं। अगर कोई युगल भी है तो युगल दुनिया के अंदर कोई युगल बन जाए तो वापस कुमार कुमारी नहीं बन सकता। कुमार कुमारी तो युगल बन सकता है, लेकिन एक बार वो युगल बन गया तो कुमार कुमारी नहीं बन सकता। लेकिन बाबा की कमाल है कि बाबा युगलों के साथ भी कुमार कुमारी का नाम लगा देता है। तो बच्चा हो, युवा हो, युगल हो, वृद्ध हो, हम सब क्या हो गए? कुमार कुमारी। तो अगर हम अपनी इसी स्मृति में रहें कि पहली बात कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और दूसरे हम बच्चे हैं, हमारा दो ही संबंध है, क्या? एक पिता और आत्मा रूप से भाई भाई और शरीर रूप से बहन भाई, छुट्टी। और इस छोटे संबंध में बाबा कहते हैं मैं बच्चों को बड़े करता हूँ, बड़े करके उनको इतने लायक बना देता हूँ कि वो मेरे समान बन जाते हैं। और एज ए रिज़ल्ट सतयुग में जाके नंबर वाइज बाबा की गद्दी, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, पूरा आधा कल्प वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो हमको कितना भाग्य है, बाबा बूढ़ा नहीं देखता, यूथ नहीं देखता, धनवान नहीं देखता, गरीब नहीं देखता, देश नहीं देखता, विदेश नहीं देखता, पढ़ा लिखा अनपढ़ा रंग कुछ नहीं देखता। केवल बाबा कहता है आत्मा रूप से मेरे बच्चे और शरीर रूप से बहन भाई। तो इसलिए दोनों बाप हमारे ऐसा काम जो एक बीज करता है वृक्ष को उत्पन्न करने के लिए, वो हमारा काम करते हैं। और उसका यादगार क्या है कि सारी दुनिया की आत्माएं जब भी दुख होगा तो परमात्मा को याद करेंगे, और सारी दुनिया के शरीरधारी आदि पिता ब्रह्मा को याद करेंगे। हम लोग उनको ब्रह्मा कहते हैं, मोहम्मडन लोग उसको बाबा आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उनको एडम कहते हैं। अर्थात क्योंकि शरीरों के जो शुरू करने वाले सतोगुनी नए वृक्ष के हैं वो ब्रह्मा बाबा है। फिर ब्रह्मा बाबा हमको एक और बड़ी समझ की बात बताते हैं कि सारी दुनिया के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नव युग लाने की, नव जीवन बनाने की, सब कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन बाबा ने हमको तीसरी आंख दी है, क्या वो सफल हो रहे हैं?
जितने भी दुनिया के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या खड़े हैं? वो खड़े भी नहीं रह सकते, वो हर स्टेप के बाद नीचे जाते हैं। अब 2018 संवत आ गया, एक दिन के लिए सबने कहा नया वर्ष, उसके बाद कैलेंडर में नया वर्ष है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। और अगले दिन से उससे अगले नए वर्ष का इंतज़ार शुरू कर देते हैं। आज हम क्या कहेंगे? आज हम नए वर्ष की ओर जा रहे हैं या नए से पुराने की ओर बढ़ रहे हैं? आज 17 जनवरी हो गई, तो 17 दिन तो नया वर्ष पुराना हो ही गया, वो तो वापस नहीं आना। कितना इंतज़ार करके फिर एक दिन नया वर्ष आएगा। इसी प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं, एक दिन मनाते हैं, और ये नहीं समझते कि हमारा वर्ष, एक आयु का एक वर्ष घट गया। बड़े खुश होकर मनाते हैं, बत्तियां जला लेते हैं, फिर उसको बुझाते हैं। ये भी नहीं समझते जलाई क्यों और बुझाई क्यों। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी, बाबा ने हमको जो जन्म के वक़्त गिफ्ट दी है वो है तीसरी आँख। बाबा ने कहा ब्राह्मण बना, आपको तीसरी आँख मिली, और तीसरी आँख से आप, जैसे कोई जादूगर होता है, तीनों कालों और तीनों लोकों को देख सकते हैं और कभी धोखा नहीं खा सकते, और वो आपको चढ़ती कला की तरफ ले जाएगी। बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि सीढ़ी तो सीढ़ी है, लेकिन अगर सीढ़ी का पे चढ़ते हुए आप मुंह चढ़ती तरफ करोगे तो चढ़ोगे, अगर वही सीढ़ी से आप उतर भी तो सकते हैं। अगर आपका मुंह उतरने की तरफ है तो जितना मर्जी कोशिश कर लो, माला फेर लो, गंगा स्नान कर लो, प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो, साइंस का आपने तो नीचे उतरना ही है। इसलिए बाबा ने हमें बताया है कि सारी दुनिया एक गलती कर रही है, जिसके कारण से सारी उनकी मेहनत बहुत करते हैं, वेस्ट जा रही है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि हम इस दुनिया के सब लोग पुरानी चीज़ को नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखेंगे बूढ़ा व्यक्ति जवान होने की कोशिश करेगा, अपने बालों को रंग लगाएगा, नकली बाल लगाएगा, मकान होगा उसको प्लस्तर करके फिर से पेंट करने की कोशिश करेंगे। सोचने की बात है। बाबा ने बताया है क्या पुरानी चीज़ नई हो सकती है? हो सकती है कभी? कोई बूढ़ा व्यक्ति शरीर से बच्चा बन सकता है? लाख यत्न कर लो नहीं बन सकता। तो दुनिया सारी ये जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई कुछ करता है, जो भी करते हैं सब एक ही गलती कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ को नए करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ये तो आप समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमको क्या कहा? बाबा ने कहा मैं भी नया करता हूँ, लेकिन किस तरह से करता हूँ? पुराने को नया नहीं करता। क्या करता है? तो आप देखेंगे पुराने को भस्म करके नया करवाता है। दूसरे शब्दों में नोट कर लीजिए कि जो समय है वो आगे की तरफ चलता है, पीछे की तरफ नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखो, कल तक जो हो गया उसको भी नहीं देखो। अगर आपने लास्ट अव्यक्त वाणी गौर से सुनी हो बाबा की, तो बाबा ने क्या कहा? मैं इस बात को नहीं कह रहा कि पीछे तुम लोगों ने क्या पुरुषार्थ किया क्या, मैं ये कह रहा हूँ अब इस घड़ी आपका क्या शुद्ध संकल्प है। इस घड़ी से जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कैसा शुभ रखते हो उसको सफल करो। यही कहा ना। अब देखिए कई बहन भाई थे, वो सोच रहे थे कि शायद बाबा बोल नहीं रहा, शायद बाबा बोल नहीं सकता, ऐसा भी सोच रहे थे।
शरीर के कारण से बोल नहीं सकता। और 2 भाइयों ने जाकर बाबा को बलवा दिया। सोच रहे थे ऐसा। अब सोचने की बात है कि बाबा सर्वशक्तिवान, वो बोलना चाहे तो बोल सकता है, चुप रहना चाहे तो चुप रह सकता है। किसी में ऐसी शक्ति है कि जो बाबा ना बोलता हो तो उसको बुलवा दे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बात स्पष्ट होना ज़रूरी है। अब ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ को कहाँ तक ले आया है, कितना समय बाकी है, क्योंकि कल जो कुछ होने वाला है उसका लिंक जो लास्ट टाइम हुआ उसके साथ है। तो आप देखेंगे बाबा ने 3 शब्द यूज़ किए हैं। पूछा गया बाबा से कि नया वर्ष आ रहा है, आप इस वर्ष को हम क्या नाम दें पुरुषार्थ के और सेवा के आधार से। तो बाबा ने उत्तर दिया, पहला शब्द क्या था? पहला शब्द क्या था? समाप्ति। और दूसरा क्या था? श्रेष्ठ। और तीसरा क्या था? कि दुनिया को जगाओ। ठीक है, समाप्ति समय का प्रतीक है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्रतीक है, और तीसरा रहे हुए काम को पूरा करने का प्रतीक है। तो ब्रह्मा बाबा की एक बात आप खास नोट करें, वो ये है कि रचेता, निर्माता, और हम भी क्या हैं? हम हैं मास्टर रचेता, मास्टर निर्माता और ब्रह्मा बाबा की भुजाएं। चाहे आप राइट भुजा हो या लेफ्ट भुजा तो हो। अब देखिए, कोई व्यक्ति दुनिया में नाव चलाना सीखता है और नैया से क्या करता है? इस पार से उस पार ले जाता है, उसका यही जॉब है। अब आप सोचो, पहले पहले वो क्या करेगा? पहले पहले अच्छी तरह नाव चलाना सीखेगा। इससे पहले कि उसके अंदर यात्री को बिठाए, यात्री का कुछ हो ना जाए, पहले अच्छी तरह नाव चलाना सीखेगा। उसको कोई सिखाने वाला भी होगा। और फिर नाव को नॉर्मल टाइम में तो हर एक चला लेता है। जब तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, नाव टेढ़ी हो जाए, उसके अंदर ज़्यादा सवारियां बैठ जाएं, हर एक परिस्थिति से वो ट्रस्ट करेगा कि मैंने नाव चलाना आ गया। लोग भी उसी की नाव में बैठेंगे जो अपने सहती नैया को डुबो ना दे। अच्छा, अब देखिए असली काम उसका क्या हुआ नाव चलाने वाले का? अपने को आर पार ले जाना या पैसेंजर्स को ले जाना। असली काम तो यही है। कोई टेलरिंग सीखता है, ठीक है, अपने कपड़े सी लेता है, लेकिन उसका असली काम क्या है? दूसरों के ड्रेस बनाना। इसलिए ब्रह्मा बाबा का जो काम कहते हैं रचेता, तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया हर प्रकार से कि रचना रचो, और सतयुग में जो जो चीज़ें चाहिए वो तुम उनको धारण करने के योग्य बनाओ। तो बेसिक काम क्या हो गया? हर मुरली में आप देखेंगे बाबा क्या कहता है? करो और करवाओ, ये सेवा करो। और बाबा यहाँ तक कहता है जितनी तुम सेवा करते हो उसी से तुम्हारी पता लगता है कि तुम अच्छे नाविक हो या नाविक के असिस्टेंट हो या नाव के लिए पर्चियाँ काट रहे हो केवल। इसलिए बेसिक काम ब्रह्मा बाबा का रचेता, और रचेता को रचना रचने का पूरा ज्ञान होना चाहिए, रचना को संभालने का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है असली ब्राह्मणों का काम ये नहीं है कि हम ज्ञान लेते रहें, योग सीखते रहें, धारणा करते रहें, आराम से चलते रहें। कोई मिल गया बाई दी वे, पहले तो सोचे चलो इसको कोई दूसरा ज्ञान दे देगा, इसने ज्ञान लेना ही नहीं। और किसी किसी को मौका आया, कभी दिन आया, भाषण करने का चांस मिला तो भाषण कर दिया, ये नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं थर्ड जो पॉइंट है कि दुनिया को जगाओ, क्योंकि जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं खुद से, तो बाबा कहता है अगर आप खुद से संतुष्ट नहीं हो कि मैंने पूरा कर लिया,
तो इसका मतलब है दूसरों में भी संतुष्टि नहीं होगी, इसने पूरा किया। तो शिव बाबा पूछेगा ब्रह्मा बाबा से कि भी इस बच्चे के लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो बाबा फिर बताएगा कि आप देख लीजिए, सतयुग की आज से लेकर त्रेता के अंत तक सब पूजे हैं। अब 33 करोड़ में आना है, 9 लाख में आना है, 16,000 में आना है, 108 में आना है, 8 में आना या 2 में आना है, नक्शा सामने आ जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर बाबा हमेशा कहते हैं पूरी स्मृति लाओ, केवल ब्रह्मा बाबा की स्मृति नहीं लाओ। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए, मातेश्वरी जी संपूर्ण हो गई, हमारे सारे पूर्वज तसल्ली करके अपना पूरा काम करके संपूर्ण हुए। अब दादी जानकी जी से मिलिए, वो क्या कहती हैं? वो कहती है मैं रोज़ बाबा को कहती हूँ आप वहाँ हो, मुझे यहाँ बैठाया हुआ है, किस लिए बैठाया हुआ, क्या काम के लिए बैठाया हुआ। वो समझती हैं कि अब हमें सिर्फ निमित्त मात्र आवश्यकता है, जब तक बाबा ने बैठाया हुआ हम तैयार हैं, हर घड़ी जाने को एक्चुअली तैयार है, अर्थात हम संतुष्ट हैं। इसलिए हमको देखना है कि जब भी किसी से पूछो, कहेगा ये बताओ अच्छी तरह योग कैसे लगाएं, या मैं क्या करूं। अब बाबा कहते हैं इससे क्या पता लगता है कि लेते तो रहे हैं और जमा करते रहे हैं, यूज़ नहीं किया। इसलिए पता भी है मेरे पास ये धन है। अब धन इकट्ठा करके लॉकर में रखा हुआ। अब बाबा कहते हैं लास्ट मुरली में आप गौर से देखेंगे, स्वरूप बनो। जो कुछ है बाबा कहते हैं बाप समान बनना है तो प्रैक्टिकल में लाओ। अब ब्रह्मा बाबा को हम देखें, सुबह से लेकर रात तक किसी भी वक्त जाके आप देख लो, ब्रह्मा बाबा केवल इसी में थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दें। और एक छोटी सी स्थान से ब्रह्मा बाबा ने आज देखो, चाहे व्यक्त में चाहे अव्यक्त में, चाहे अपने बच्चों के द्वारा सारी दुनिया के अंदर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं कि अब किसी को संशय नहीं होता जैसे पहले होता था। ये व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा कहता है, पता नहीं क्या है, कैसे ब्रह्मा हो गया, अब किसी को नहीं संशय होता। और साधु महात्मा लोग भी खुश होते हैं कि दादियों से मिलकर, बाबा के बच्चों से मिल अपना सम्मान फील करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा संगठन। तब बाबा कहता है कि आपका संगठन जितना बढ़ता जाएगा उतना आपकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। कोई भी वस्तु जब प्रसिद्ध हो जाती है तो लोग आंख बंद करके उसको ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, उनको पता है ये ब्रांड ऐसा है, इसकी चीज़ अच्छी होती है। तो बीके ब्रांड क्या हो गया, है ना। कई जगह होता है दुकान पे सेकंड्स का माल भी बिकता है। वो कहते हैं ये इस कंपनी का है, सेकंड भी है। अर्थात आप बर्फ़ियाँ बनाएंगे तो कुल साइज़ की बर्फ़ियाँ भी बनेंगी, वो टेढ़ी बांकी भी होंगी, साइड से चारों तरफ ठीक नहीं होंगी। कई ऐसे सोचते कि है तो बर्फ़ी, चलो ठीक नहीं है, ले लो, सस्ती मिलती है। अब बाबा कहता है आपका भी यही हाल है कि बच्चे भी 4 तरह के हैं और भगत भी 4 तरह के हैं। एक तो बाबा के वो बच्चे हैं जो उसको बाबा कहता है लवलीन है। लवलीन मैंने बस अंदर है, जैसे मछली पानी के अंदर है तो कंफर्टेबल है, सिर्फ सांस लेने बाहर निकलती है। अगर मछली को आप बाहर ला के देखो तो क्या करती है, तड़पती है। अच्छा, बाबा के बिना रह ही नहीं सकते और जरा सा करोगे तो तड़पेंगे। एक है लव में है, बाबा के प्यार में है पर लवलीन नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी तरह के हैं जो कि सेवा भी करते हैं और सेवा का मेवा भी खाते हैं। उनको साथ साथ मान शान भी चाहिए, आगे पीछे कर दो तो डिस्टर्ब हो जाते, अच्छी तरह सेवा करते हैं। फिर कहता है ऐसे हैं जो निमित्त मात्र करते हैं, अमृत वेला होना है, चलो भी चलो, दूसरे क्या कहेंगे। और कई डर से करते हैं, डर भी होता है ना, अरे ऐसे नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर बाबा कहता भक्ति में भी आपका ऐसा ही है
कई मंदिरों में क्यू लगे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है हर वक्त, और कईयों में अच्छे अच्छे दिन में होता है, और कईयों में कभी कभी होता है, और कईयों में लोग बगैर डर से जाते हैं, डर से कि कुछ हो ना जाए। इसलिए बाबा कहते हैं सारे का सारा है, उसी अनुसार फिर 9 लाख ऐसे ऐसे पद बनता है। तो कहने का भाव है, अब बाबा क्या कह रहे हैं हमको कि जो कुछ आपने जमा किया है, एक तो उसको याद करो। कईयों के पास बहुत धन जमा हो जाता है, उनको ये भी नहीं याद रहता मैंने रखा कहाँ है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसलिए स्मृति रखो कि सारी दुनिया के अंदर चाहे कोई महात्मा हो, विद्वान हो, कोई भी हो, ऐसा ज्ञान जो कि तीनों कालों और तीनों लोकों को आप एक सेकंड में सामने लाएं, किसी के पास नहीं है। तो आपको नशा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी मुरलियाँ सुन सुन के, तो वो नशा कब आएगा? जब हम अपना लौकिकता का नशा, ये मैं वाला, मैं और मेरे वाला, उसको चेंज करना पड़ेगा। बाबा कहता है मैं कहा तो बेहद से हद में आ गए। आप देख लो, कोई भी काम हमने किया और मैं कहा तो आप अपने लौकिक में आ जाएंगे, मैं फलाना, मेरा ये, मेरा वो। तो बाबा कहता है वो आपको लिमिट में ले आएगा। तो ना सदा और ना सहज आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं को पहले तो बाबा में ट्रांसफ़र करो, बाबा का है। ब्रह्मा बाबा ने यही किया। ब्रह्मा बाबा ने एक बार ही ट्रांसफ़र करके दोबारा कभी कहा कि मैं या मेरा नहीं। अब बाबा ने, शिव बाबा ने उनको सारी परीक्षाओं से पास कराया। बाबा कहता है हिम्मत रखो, परीक्षा से डरना नहीं। ऐसा भी दिन था कि जब शाम को भोजन बनना है और यज्ञ में पैसा नहीं है, और बाबा तपस्या में बैठे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं कि बाबा ने, शिव बाबा ने यज्ञ को चलाना है, मेरी परीक्षा है। और फिर मनी आर्डर आता है और उससे भोजन बनता है। ऐसा भी दिन था। फिर बाबा ने योग बल करके दिखाया कि आबू रोड से माउंट आबू पैदल चलो। ब्रह्मा बाबा भी चला, करके दिखाया ना। अच्छा, उसके बाद पेठा कद्दू उठा के चले। फिर एक बारी बाबा ने कह दिया कि सारे यज्ञ में, चाहे कोई बीमार है, 102 टेम्परेचर है, कुछ है, सबको छाछ पीना और एक ढोडा खाना। करके दिखाया, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। इस तरह बाबा कहता है कि मैंने बच्चों खुद करके बच्चों को पास करवाया हर परिस्थिति से। किस आधार पर कराया? कि बाबा है, बाबा है। एक होता मैं अपने आधार पर करूँ, समझूँ बाबा करवा रहा है। सारे आधार लौकिक रखूँ और मैं कहूँ करवा बाबा रहा है। लौकिक आधार हिला तो अवस्था भी हिल जाएगी। इसलिए टेस्ट से बाबा पास करवाता है। एक बार ही कराए तो आप देखेंगे, अभी एक मुरली आई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था आप समय को सफल करोगे तो क्या होगा, था ना? वाणी को सफल करोगे तो क्या होगा। यानी यहाँ का थोड़ा सा हमको 2 युग के लिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन प्राप्ति करा देता है। तो इसके लिए एक तो मैं और दूसरा मेरा। तो बाबा कहते हैं मैं को करो बाबा में ट्रांसफ़र, और मेरा को जो है ना, वो भी बाबा कहता है मेरा नहीं, बाबा का। क्योंकि उसमें ख़ास तौर पे मेरी विशेषता है, मेरी बुद्धि है, मैं बहुत समझदार हूँ, देखो मैंने ये किया तो ये हो गया, मैं नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। और उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि मैं बच्चों की हर संबंध से पालना करता हूँ। अब कई सोचते हैं बाबा मेरी पत्नी की तरह कैसे पालना करता है, बाबा मेरे पोते की तरह कैसे पालना करता है, बाबा मेरे दादे की तरह कैसे। बाबा ने कहा मेरे पालना करने का क्या तरीका है कि सारे संबंधों को मिक्स करके जो जो संबंध मुझे कुछ दे सकता है उसको मैं श्रीमत में दे देता हूँ। श्रीमत की गोली खाओ तो हर प्रकार की पालना, जैसे मल्टीविटामिन होता है
आपको बेटे की जो कुछ देता, कोई प्यार देता है, कोई शिक्षा देता है, कोई सहयोग देता है, वो सब उसमें आ जाएगा। अब मन मना भाव में रहो, यानी बाबा ने हमें निमित्त बनाया हुआ, तो फिर क्या होगा, आप हल्के रहोगे। गलत हो गया तो भी बाबा का, ठीक हो गया तो भी बाबा का, पर जिम्मेवारी है। हम कोशिश यही करेंगे कि गलत ना हो। हमेशा बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा जो राय देगा, अगर उसमें आपका कुछ नुकसान हो भी गया, होगा नहीं, तो भी समझो बाबा जिम्मेवार है। अब और क्या चाहिए। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई बिजनेसमैन एक व्यक्ति को भेजता है, जाओ पैसे कलेक्ट करके लाओ। वो शाम को आके बोलता है जी उसने दिए, उसने नहीं दिए, उसने बहाना कर दिया, छुट्टी। उसकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। खुद मेरे को भी बाबा ने यही कहा था। मैंने अपनी बहुत बुद्धि से प्रैक्टिस शुरू कर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, बड़े नशे से, छोटी उम्र में ही। अच्छा, बाबा के पास आया, बाबा ने पूछा क्या कर, पास हो गए, क्या करते हो? तो मैंने बड़े फ़ख्र से, बाबा मैंने बहुत एरिया में दफ्तर लिया है ये। तो बाबा मुस्कराए और बोले इधर आओ। मैं था और नज़दीक आओ। बोले तुमको पता है, अगर तुम दूसरे का काम लेगा तो सारा तुम्हारा टाइम, बुद्धि हर वक्त उसकी काम में लगी रहेगी। खाना खाओगे तो भी क्लाइंट का ख्याल आएगा, सोओगे तो भी। तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो, बस अच्छा काम किया, छुट्टी, बुद्धि तो हल्की रहेगी। और बाबा ने जो ही कहा, मेरे अंदर संस्कार जागा कि मुझे यही करना है। मैंने वो छोड़ दिया और आज मैं कितना हल्का फील करता हूँ। अगर वो मैं करता तो सारा दिन रात पता भी नहीं लगते भोजन क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने ये कहा हुआ है कि जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का क्या अर्थ होता है? एक होता है मुक्त, कि काम छुड़ाओ, जान छुड़ाओ, काम ही ना करो, है ना, सो जाओ जाके। तो बाबा कहते हैं वो सोना और वो आराम नहीं है, तुमको सोना बनना है, गोल्ड। तो सोना बनने के लिए तो तपना पड़ता है ना, और अलॉय निकालना पड़ता है। वो सोना रॉन्ग है, ये सोना संगम पर जागृत रहना है। इसलिए जिम्मेवारी, लौकिक में आपकी क्या जिम्मेवारी होगी? बाबा कहते हैं 5-6 मकान होंगे, 10-12 रिश्तेदार होंगे, यही ना। ऑफिस में जाओगे 200-300 एम्प्लॉय होंगे, यही ना। यहाँ कितनी जिम्मेवारी है? देखने में तो हम कुछ भी नहीं करते। जानकी दादी कहती है मैं क्या करती हूँ, सफ़ेद कपड़े, खीसा खाली, और हम सारी दुनिया के वाली। कहती है कि नहीं कहती? अब आप देखो इसके पीछे कितना राज है। अगर आप एक चीज़ को कहोगे ये मेरी है, तो बाकी तो आपकी नहीं है ना। अगर आप कहोगे मेरा कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ आपका। इसलिए इसमें बड़ा रहस्य है कि ईश्वरी कह करके जिम्मेवारी लेना। आप हल्के रहेंगे, हल्के भी रहेंगे। बाबा कहता है किसी को कोई बड़ा बोझ लगता है तो मुझे दे दो, मैं बैठा हूँ, मैं आपे करूँगा, आप हल्के हो जाओगे। देते भी नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो तमोगुनी बॉडी है ये कई चीज़ों से अट्रैक्टेड है। या तो बंधन में है या प्रलोभन में है, या तो अपनी विशेषताओं ने उसको बांध रखा है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ना करूँगा तो यज्ञ कैसे चलेगा, मैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा हूँ। बाबा कहता अरे मतेश्वरी चली गई, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते थे यंग है, ये एंड तक रहेगी, और उसका फ़ोटो बनाया हुआ है, शक्ति सेना की हेड। फिर बड़े बड़े चले गए, यज्ञ नहीं चलता क्या? अच्छा, खुद ब्रह्मा बाबा चले गए, यज्ञ नहीं चलता क्या? तो यज्ञ भगवान का है या मेरा है? तो बाबा कहते इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं यज्ञ को नहीं चलाता, बाबा मुझे चलाता। अगर मुझे देवता बनना है तो मैं खुद देवता बन जाऊंगा या बाबा बनाएगा? अगर मुझे बाबा बनाएगा तो दूसरे को मैं देवता बनाऊंगा या उसको बाबा बनाएगा? इसलिए हमको जो हमने संभाल के रखा हुआ है, ज्ञान हमारे अंदर है, संभाल के रखा हुआ है, कभी कभी यूज़ करते हैं। योग भी हम लगाते हैं, कभी कभी फील होता है लगाते हैं, बाकी नाम के ब्रह्मा कुमार हैं।
टाइटल मिल गया ब्रह्मा कुमार। बाबा कहता तुमको तो तत्वों को शुद्ध करना है, जो दुखी आत्माएं हैं उसको अपनी शक्ति से शांति देनी है, तब तो गिने जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहता है संपूर्ण बनते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे, फरिश्ता बनते जाएंगे, देने की क्षमता आएगी। जब तक हमारे में लेने की है तो हम लिमिटेड दे सकते हैं, क्योंकि स्व कल्याण कर रहे हैं और विश्व कल्याण कर रहे हैं, तो स्व ज़्यादा कर रहे हैं, विश्व कम कर रहे हैं। लेकिन देवता का क्या मतलब होता है? जिसमें लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब सूरज देवता है, अब सूरज देवता किसी से गर्मी रोशनी मांगता है क्या? देता है। सागर है, सागर मांगता है या देता है? देता है। आप ही नदियाँ उसको भरती रहती हैं। इसलिए देने का ख्याल, शुभ भावना का, वो सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ है। शुभ 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 शुभ, शुभ ही हो जाएगा। अपने मन में शुभ शुभ करेंगे। इसलिए बाबा ने अब कह दिया है कि देखो, आगे बाबा कहता था निराकारी, आकारी, साकारी। अब बाबा क्या कहता है? लास्ट मुरली में आपने गौर से देखा होगा, मुझे ही कहा है, आप दिल्ली में बैठे हो, नई राजधानी का सोचो। ये सब के ऊपर लागू होता है कि हम अब अपने फरिश्ता स्थिति और आने वाली जो नई दुनिया समाप्ति के बाद उसके संस्कार जागृत करें। उसके संस्कार जागृत करने का मतलब क्या कि यहाँ जो कुछ है, अंतिम आहुति जैसे होती है ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसको सफल कर लें, ताकि थोड़ा सा टाइम जो बीच में बचता है। इसलिए बाबा कहता है एज ए टीचर मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा साकार में, मैंने रिवाइज कोर्स भी करा दिया। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं उसके बाद रियलाइजेशन कोर्स भी करा दिया, और फिर अभी तक भी मैं ऊपर से, मैं तुमको ऊपर बुला रहा हूँ, तुम मुझे नीचे बुला रहे हो। हर एक की क्या चिंता है, कल बाबा आएगा कि नहीं आएगा, कल बाबा आएगा कि नहीं आएगा। अब बाबा कहते हैं ये क्यों नहीं चिंता करते हैं बाबा के पास कब जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा बता रहा है, धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि देखो मैं बहुत आ गया, तुम्हारे को पढ़ाई भी पढ़ा दी। इसलिए बाबा आके बैठ जाता। लोग कहते हैं बाबा बोलता ही नहीं हैं, क्या हो गया? तो क्यों बाबा बैठा है? बाबा कहता है मैंने तुम्हारा कोर्स पूरा कर दिया। हमेशा स्कूल में या कॉलेज में कोर्स पूरा होने के बाद प्रेपरेटरी पीरियड होता है, छुट्टी दे देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आता है कि आप प्रेपरेटरी पीरियड में जो आपकी कमी बेशी है उसको पूरा कर लो। उस समय टीचर नहीं रहता, ट्यूटर बन जाता है। तो ट्यूटर का क्या काम होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको जो कुछ पूछना है वो पूछे। इसलिए अब बाबा हमको खुद नहीं बताता। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपने लिए या दूसरों, तो आप पूछ सकते हैं, बाबा जवाब देगा। नाउ बाबा इज़ ट्यूटर। और फिर ये कह रहा है परीक्षा का टाइम आ रहा है, जो थोड़ा सा टाइम बचा अपने आप को पूरा कर लो, फिर इम्तिहान परीक्षा शुरू करूं, ये कह रहा है। तो इसलिए हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए। वो कहते हैं पीछे तुमने क्या किया वो तुम जानो, अब इस समय हमको क्या करना है। तो इस समय हमको इमर्ज करना है, जो भी हमारे अंदर है इमर्ज करना है, जो मर्ज करना है वो मर्ज करना है। समाप्ति दुनिया की नहीं सोचना कि ये अखबार पढ़ने लग जाते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया वाला क्या कह रहा है, कितना का टाइम होगा, आज ठंडा हो गया, कल वो कह रहा है चला। ये नहीं है, वो विनाश तो होना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या पता है मेरी समाप्ति कब होगी। जो ही मेरा संगम युग आया मैं तो गया, पूरा हो गया, उसका ध्यान रखना। इसलिए अब हमको समाप्ति करनी है, और सतयुग में सब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ मैंने मैंपन का मैल नहीं उसके अंदर लाना। जो ही आपने मैं कहा तो मायूसी आएगी, मगरूरी आएगी, मुरझाइश आएगी और मतभेद आएगा। मैं कहा और मैं से हटे तो बाबा कहता है बाबा है, एक तो मनमना भाव और दूसरा क्या, श्रीमत। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो आप मनमना भाव रहेंगे तो मेरा रहेगा ही नहीं, और श्रीमत में सब कुछ है।
जो रोज़ की श्रीमत मिली ताज़ी ताज़ी यूज़ कर लो, उसी वक्त उसका असर होता है। बाद में समय निकल जाए, आप कहें सुबह की मुरली शाम को पढ़ूं, वो बासी हो जाता काम। ताज़ा खाओ, ताज़ा हजम करो, रोज़ की परिस्थिति के अनुसार। ये बाबा ने तसल्ली दी हुई है, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा उससे भी अच्छा। चिंता नहीं करो, सदा हिम्मत में रहो। हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की अभी भी अवेलेबल है। ओम शांति।